जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत ही होंगे, है कि नहीं। तो पिछले 2 वीडियो में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर डिटेल में बात करा था। हमने 10 अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बात करा था। आज इस वाले वीडियो में हम मेटलॉइड्स के ऊपर बात करेंगे और थोड़ी बहुत इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो मैं सीधा डेफिनेशन पे आता हूँ। बोलता है मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट दैट हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। मेटलॉइड क्या है? एक तरह का एलिमेंट है, एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। हम सबको पता है एलिमेंट एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। मतलब अगर ये एलिमेंट है तो ये प्योर सब्सटेंस भी है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। समझो बात को, ठीक है। दैट हैव, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी होती है मेटल की और कुछ प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल की। जितने भी मेटलॉइड होते हैं ना, वो मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। वही प्रॉपर्टी जो पिछले 2 वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं, वही 10 फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेकर मैं हर एक चीज़ को समझा दूंगा, ठीक है। अब बहुत सारा एग्जाम्पल है। अगर हम मेटलॉइड्स की बात करें तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। आपका बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, उसके बाद एंटीमोनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, हम टेलुरियम की बात करें, ये सब क्या है? ये सब अलग अलग मेटलॉइड्स के एलिमेंट है, एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो ये 3 याद रखो काफ़ी है। हालांकि अगर आप याद कर सकते हो तो सारा याद कर लो, लेकिन कम से कम इतना 3 याद करो, क्योंकि आपका किताब में भी यही 3 एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, देखो मैंने अभी भी बोला जितने भी मेटलॉइड्स होते हैं वो मेटल के भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल के भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका मतलब अगर सिलिकॉन एक मेटलॉइड है तो उसको मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। देख लेते हैं। सबसे पहले हम मेटल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। देखो, हमने मेटल वाला वीडियो में पढ़ा था कि जितने भी मेटल होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है लस्ट्रस प्रॉपर्टी, जिनके चलते उनका एक शाइनिंग सरफेस होता है, वो चमकते रहते हैं। जो सिलिकॉन होता है ना, उसका एक शाइनी अपीयरेंस होता है, उसके पास एक लस्ट्रस प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते वो चमकते रहता है। हमने पढ़ा था मेटल वाले वीडियो में कि जितने भी मेटल होते हैं उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सिलिकॉन एक मेटलॉइड है जिसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, कितना डिग्री सेल्सियस है, क्या है, कोई जरूरत नहीं है, किताब में नहीं दिया है तो जरूरत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमने नॉन मेटल वाले वीडियो में पढ़ा था कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो ना ही मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। क्योंकि उनके पास होता है ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। जो सिलिकॉन होता है ना, जो सिलिकॉन एलिमेंट होता है ना, वो ना ही मेलिएबल होता है ना ही डक्टाइल होता है। ये होता है ब्रिटल, ये होता है ब्रिटलनेस, इसके पास होता है ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। मतलब आप इसको ठोक कर पीट कर पतले शीट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, पतले तार में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इसको जब ठोकते हो ना, ये टूट जाता है, ब्रिटल हो जाता है, खंड खंड हो जाता है। देखो मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया, ठीक है। सिलिकॉन ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है, वो मेटल का भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो सिलिकॉन एग्जांपल है मेटलॉइड्स का, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है मेटलॉइड लुक्स लाइक मेटल्स बट बिहेव लाइक नॉन मेटल्स, ठीक है। जितने भी मेटलॉइड होते हैं वो दिखते तो मेटल की तरह हैं, क्योंकि उनका एक शाइनिंग सरफेस होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, लेकिन वो बिहेव करता है किस तरह का? नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, टूट जाते हैं, उनके पास ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी होती है। समझ रहे हो ये बात? दूसरा पॉइंट बोलता है दे आर नेदर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल्स नॉर इंसुलेटर और बेड कंडक्टर्स लाइक नॉन मेटल्स। हम लोगों ने मेटल वाले वीडियो में पढ़ा था कि जितने भी मेटल होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, और नॉन मेटल वाले वीडियो में पढ़ा था कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो इंसुलेटर या फिर बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इंसुलेटर या फिर बेड कंडक्टर दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो जितने भी मेटलॉइड्स होते हैं ना, वो मेटल की तरह अच्छे कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी का, और नॉन मेटल की तरह इंसुलेटर भी नहीं होते। तो क्या होता है भैया? अगर कोई सब्सटेंस कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर नहीं, तो है क्या? वो है सेमीकंडक्टर। अगर कोई सब्सटेंस कंडक्टर भी नहीं है, इंसुलेटर भी नहीं है, तो वो सेमीकंडक्टर है। तो जितने भी मेटलॉइड्स होते हैं ना, वो सेमीकंडक्टर होते हैं। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं भैया? बस इतना याद रखो, मैं जितना कह रहा हूँ उतना याद रखो, क्योंकि सेमीकंडक्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। बस मेरी बात को याद रखो। सेमीकंडक्टर मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस होती है जो कुछ सर्टेन केस में कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर पास होने देता है, और कुछ केस में, बाकी टाइम में ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इसलिए इसको कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रखा जाता है, इसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। आप जब क्लास 12 में जाओगे ना, तो वहाँ पे सेमीकंडक्टर का पूरा चैप्टर है, वहाँ पे आप पढ़ना कि सेमीकंडक्टर क्या होती है,
पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होती है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होती है, वैलेंस बैंड क्या होती है, कंडक्शन बैंड क्या होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होती है, डोपिंग क्या होती है, होल्स क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होती है, उसके बाद आप पढ़ना रेक्टिफायर क्या होती है, लॉजिक गेट्स क्या होती है, ट्रांजिस्टर क्या होती है, डायोड क्या होती है। ओ माय गॉड, इतना सारा आपको पढ़ना पड़ता है। तो सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, ठीक है, खाली भर भर के थ्योरी है, ठीक है। तो ये बात बस इतना ही था। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल गैसेस के ऊपर। आपका टॉपिक है नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।